कि किसी भी सतह की जो भुजाएं होंगी तो उन भुजाओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। अब अगर जैसे आयत है तो आयत, जैसे ये हमारा बोर्ड का आकार कैसा है, आयताकार है, यानी कि इसकी चार भुजाएं, तो चार भुजाओं के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम क्षेत्रफल कहेंगे। अच्छा, आयतन क्या होता है फिर? आयतन क्या होता है कि अगर आप इस कमरे के फर्श को देखोगे तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अब चूंकि हमें पता है कि आयत में क्या होता है कि आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती, बराबर होती, कि अगर ये लंबाई है तो सामने वाली दीवार की लंबाई भी कितनी होगी, इसके बराबर ही होगी। मान लिया जाए ये 10 फीट है तो वो भी कितनी होगी, 10 फीट। अगर इस तरफ से 8 फीट है तो ये भी कितनी होगी आपकी, 8 फीट। अब मान लिया जाए इसी कमरे में आ जाए ऊंचाई। अभी तो क्या था, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई कहाँ की है, हम फर्श की बात कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच पूरा ये जो घेरा गया क्षेत्र जिसके ऊपर आप बैठे, मैं खड़ा हूं, वो बाकी का समान रखे, ये क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन अब साथ में ये तो हो गया आपकी लंबाई, साथ में ये वाली दीवार की हो गई आपकी चौड़ाई। अब ये खड़ी दीवार भी तो आ गई, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम ऊंचाई कर देंगे, हाइट कह देंगे। तो भैया इस कमरे में एक ऊंचाई भी आ गई, तो अब इस कमरे का आकार किस प्रकार का बन जाएगा, घनाभ के आकार का बन जाएगा। देखिए आयत में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई, जैसे कि हमारा बोर्ड, इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई है, इसको मान ले लंबाई, इसको मान ले चौड़ाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, इसके सामने वाली ये आपकी चौड़ाई। तो लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई। मान लिया यहां से यहां तक आपकी 4 मीटर है और ये यहां से यहां तक आपकी 3 मीटर है, तो 3 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो यानी कि 4 4 और 3 3 के बीच का जो पूरा सफेद सफेद भाग दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, बोर्ड का क्षेत्रफल। लेकिन इस बोर्ड में क्या आपको ऊंचाई दिख रही है, ऊंचाई अगर मैं इसको प्लेन रख दूं जमीन के ऊपर तो क्या इसमें ऊंचाई होगी, क्या नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। तो आपका जो चतुर्भुज होता है उसमें क्या होगी, सिर्फ आपकी लंबाई और चौड़ाई। अब आपका चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अगर उसी चतुर्भुज में, अब इस कमरे का आकार देखो आप किस प्रकार का है, इसकी 4 भुजाएं है ना, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ क्या आ गया, इसमें ऊंचाई आ गया। तो घनाभ क्या होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। अब ध्यान से देखना, अभी तो हमने क्षेत्रफल निकाला था भैया, कि क्षेत्रफल क्या होता है कि ये वाली दीवार हो गई, ये वाली दीवार, उसके बाद ये सामने वाली और ये वाली, चारों दीवारों के जो बीच का जो नीचे नीचा, मैंने बताया कि आप जो बैठे मैं खड़ा हूं, बाकी का पूरा सामान रखा, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन साथ में इसमें ऊंचाई भी आ गई। तो आयतन क्या होता है कि अब कितनी दीवार हो गई इसमें, अब 6 हो जाएंगी ना, एक नीचे वाला फर्श भी जोड़ो, ऊपर वाला जोड़ो, पूरे कमरे को पैक करना अब हमें। तो अब इस कमरे के अंदर हम जितना भी सामान भर सकें, गेहूं भर दो, सोयाबीन भर दो, या और कुछ जो भी जितना भी हम सामान भर सके, तो पूरे कमरे को हमें पैक करना है। अब जो भी इस कमरे के अंदर पूरा सामान होगा वो इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो आयतन क्या होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु के अंदर जितना भी सामान आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन होगा। लेकिन उसके आसपास की जो सतह का कुल क्षेत्रफल होगा, कुल क्षेत्र होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। पानी का स्टील वाला ग्लास तो सभी ने देखा होगा, आजकल के नए डिजाइन वाले आते हैं बिल्कुल किस प्रकार के, बिल्कुल प्लेन आते हैं, बिना डिजाइन वाला स्ट्रेट ग्लास की बात कर रहा हूं मैं, इस प्रकार का देखा होगा आपने। अब भैया जो पानी के जो पूरा स्टील वाला भाग होता है कि ये इस तरफ का, इस तरफ का, नीचे वाले का, तो अगर हम उसका पूरा भाग निकाले तो वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन पानी के ग्लास के अंदर जितना भी हम पानी भर दें, मान लिया जाए उसके अंदर आपका 250 ml पानी आए या आधा लीटर पानी आए, जितना भी पानी आए, तो जितना भी ग्लास के अंदर पानी आया वो पानी उसका ग्लास क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो आयतन का होगा कि उसकी जो तीनों चारों दीवार है उसके अंदर जितना भी भाग आ जाए। हमारी पानी की टंकी देखियोगे सभी ने, पानी की टंकी, तो उसका जो आसपास का प्लास्टिक वाला भाग होगा वो उसका क्या होगा, वो उसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन टंकी के अंदर जितना भी पानी आए, 500 लीटर आए, 1000 लीटर आए, 200 लीटर आए, जितना भी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन। तो किसी वस्तु के अंदर जितनी भी सामग्री आएगी वो उसका क्या होगा, आयतन। अब हो सकता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर उसमें लंबाई चौड़ाई ना हो, लेकिन किसी वस्तु के अंदर जितना भी सामान आ जाए वो उसका आयतन, लेकिन उसके आसपास की सतह के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका क्षेत्रफल। जैसे हम इस कमरे का भैया क्षेत्रफल निकालेंगे, इस कमरे का क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल कहां कहां का निकालेंगे कि हम इस वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कहां से निकलेगा, लंबाई चौड़ाई से। ये हो जाएगी इसकी लंबाई, इसको हम मान लेंगे चौड़ाई।
उसके बाद इस दीवार का निकालेंगे, इस दीवार का निकालेंगे, इसका, नीचे वाली का और ऊपर वाली का। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कहाँ का निकालेंगे हम? सिर्फ आसपास का। लेकिन इस कमरे के अंदर कितना सामान भर सकते हैं हम, तो वो इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। अब चूंकि आकृति तो अलग अलग होती है, माचिस की डिब्बी देखी होगी आपने, किस प्रकार का होता है उसका आकार? माचिस की डिब्बी का आकार किस प्रकार का होता है? आपने घनाभ देखा? घनाभ नहीं देखा आपने। आपने क्यूब तो देखा होगा, वो 6 कलर का आता है, घुमाते हैं उसको, उसका आकार किस प्रकार का होता है? लगभग इस कमरे से छोटे आकार होता है, इस कमरे के आकार का होता है। उसमें क्या होता है कि एक तो होती है लंबाई होती है, तो चूंकि इसके सामने की लंबाई इसकी क्या होगी? बराबर होगी। एक होती है इसकी चौड़ाई होती है, और फिर इसमें एक आती है ऊंचाई। लगभग इस प्रकार का होता है। उसमें क्या कर दिया जाए? इस प्रकार ही होता है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? घनाभ। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ में क्या होता है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी। कि ये हो गई इस कमरे की लंबाई, ये हो गई इस कमरे की चौड़ाई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब चूंकि जितनी ऊंचाई यहाँ पर है उतनी ऊंचाई उस दीवार के पास होगी, जितनी लंबाई इस तरफ है उतनी लंबाई उस दीवार की तरफ होगी, जितनी चौड़ाई इस दीवार की उतनी चौड़ाई इस दीवार की होगी। तो यानी कि घनाभ में क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं की क्या होती है? लंबाई आपस में बराबर होती है। ये ऊंचाई जितनी होगी उस दीवार की उतनी होगी, ये लंबाई जितनी होगी उस दीवार की उतनी होगी, ये जो चौड़ाई है जिस दीवार कितनी होगी इस दीवार की कितनी होगी? उतनी होगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कितनी लंबाई होगी? 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई। एक होता है घन आपका। घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? तो घन और घनाभ में सिर्फ ये अंतर होता है कि जो घन होता है, मान लिया जाए ये कमरा है, इसकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है और उतनी ऊंचाई है। यानी कि आपस में क्या? लंबाई L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई B, और एक होता है आपका H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको क्यूब का उदाहरण दिया था, वो सब तरफ से बराबर होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तरफ क्या होती है? आपस में बराबर। लेकिन लगभग अगर हम हमारा कमरे का आकार देखें तो क्या है? सब तरफ से बराबर होता है क्या? नहीं होता है। तो ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी इसकी, लंबाई उससे थोड़ी कम होगी, और उससे कम क्या होगी आपकी? चौड़ाई। यानी कि अगर आपकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा? आपका घनाभ होगा। तो कमरे का आकार कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। लेकिन अगर उसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, जैसे कि क्यूब, तो वो क्या बन जाएगा? आपका घन बन जाएगा। तो घन में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब चूंकि यहाँ पर तीनों का मान आपस में बराबर हो, हमें इनका सूत्र लिखना, मैं सूत्र बताऊंगा आपको। लेकिन आपको घनाभ में कितनी सतह होंगी अब बताओ मेरे को आप। सतह होती है उसकी दीवारें आपस की, कि कुल कितनी होगी? तो बताओ इस कमरे में कुल कितनी दीवार है? 4 है क्या? 6 होगी ना। 1 2 3 4 5 और 6, पूरा कंप्लीट घनाभ बना। क्या आपका क्यूब भी तो ऐसे होता? कितनी सतह होती क्यूब की? 6 होती। माचिस की डिब्बी कितनी सतह होती? 6 होती। माचिस की डिब्बी का आकार कैसा होता है? अरे माचिस की डिब्बी देखी नहीं क्या? हाँ, तो माचिस की डिब्बी का आकार कैसा होता है? भैया आमने सामने की भुजाओं की लंबाई तो आपस में बराबर होती होगी। लंबाई के बराबर लंबाई होगी, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई होगी, और ऊंचाई के बराबर ऊंचाई होगी। सभी सतह आपस में बराबर नहीं होती, लेकिन आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी ना। जैसे कि कमरा मान लो, तो कमरे का आकार कैसा है? कि भैया कमरे का आकार घनाभ के आकार का है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, सिर्फ क्या है? बराबर आमने सामने की भुजाएं। तो घनाभ जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अब हमें यहाँ से इनके आयतन निकालने, तो भैया ये हो जाएगी आपकी लंबाई, तो लंबाई के बराबर लंबाई, इसको आप मान लो चौड़ाई, तो चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, और एक हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई। अब ये ऊंचाई ऐसी तिरछी नहीं होती, ऊंचाई आप, ये 4 दीवार हो गया आपकी ऊपर, ये फिर ये कितनी? 1 2 4 कोने हो गए, तो 4 कोनों से इसको जो मिलाया ये आपकी ऊंचाई। अब चूंकि यहाँ पर आपको देखने में ऐसा लगे माचिस की डिब्बी, ऊंचाई होती है उसमें कि नहीं होती? ऊंचाई होती नहीं होती? होती है। तो माचिस की डिब्बी का आकार कैसा होता है? घनाभ के आकार का। अच्छा ये बोर्ड का आकार बताओ, सॉरी डस्टर का आकार बताओ किस प्रकार का? घनाभ के आकार का है। घनाभ कैसा? कि देखिए ये इसकी लंबाई है, तो इसके सामने वाली ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई। और ये इसकी क्या है? ये ऊंचाई है इसकी, तो ये जितनी ऊंचाई इस तरफ है इतनी क्या है? ऊंचाई इस तरफ है। तो घनाभ की क्या होती है? कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बराबर क्या होती है? लंबाई के बराबर लंबाई, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, और ऊंचाई के बराबर ऊंचाई।
तो बेसिकली एक आयत था, आयत में क्या आ गई आपकी ऊंचाई आ गई, ये कमरे का फर्श था, इसमें क्या आ गया आपकी ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो, हमें तो वो भी नहीं पता कि। तो अब मेरे को ये बताओ कि इस कमरे में जितना भी सामान आएगा वो इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो हम सूत्र लिखेंगे घनाभ का आयतन, आयतन को हम v से दर्शाते हैं। तो ये पूरी लिखना घनाभ का आयतन क्या होता है, एक तो होती है इसमें लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। तो तीनों को आपस में क्या कर देंगे हम, गुणा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसमें क्या आ गई ऊंचाई आ गई। तो घनाभ का आयतन क्या बन गया आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक होता है भैया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको अंतर समझना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जितनी भी दीवारें हैं उसमें उसके सभी आसपास का क्षेत्रफल। इसमें कितनी कितनी दीवारें, 6 दीवारें, तो 6 दीवारों का क्या निकाल दो, क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा आपका 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। भैया ये क्या लिख दिया, L4 तो है लंबाई, B4 चौड़ाई और H4 ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, तो इसका B ले लिया। लंबाई को लेंथ कहते हैं, लंबाई का लेंथ ले लिया। ऊंचाई को हाइट कहते हैं, ऊंचाई का हाइट का H ले लिया। तो LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई में किसका गुणा करेंगे, 2 का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि आज पूरी कमरे में जितनी भी दीवारें 6 तो 6 8 है, तो अब चूंकि 8 तो आएगा नहीं 6 आएगा, तो 6 दीवारों को क्या निकाल देंगे हम, क्षेत्रफल निकाल देंगे। अच्छा भैया अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां होता है, सिर्फ आसपास का क्षेत्रफल। आसपास का क्षेत्रफल कैसे कि सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 1 2 3 और 4, हम नीचे का और ऊपर का नहीं लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी दीवारों को क्षेत्रफल। लेकिन अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए तो क्या होगा, आपकी आसपास की दीवारों का क्षेत्रफल, कुल आसपास की दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्या बन जाएगा आपका घनाभ। घनाभ में 2 सूत्र होते हैं, घनाभ का आयतन और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात आती है क्यूब। तो क्यूब में सॉरी घनाभ में और घन में अंतर क्या होता है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में अलग अलग होती है। लेकिन घन में क्या होता है, घन क्या होता है, घन ये है आपका घनाभ कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो घन कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, बन जाए तो ठीक है। घन और घनाभ बनते मुश्किल से हैं दोनों, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। किताब में अगर देखो तो मैं दिखाता हूं आपको। ये मान लो कि इसकी सभी साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं तो ये आपका क्या है, घन। तो ध्यान से देखना यहां पर क्या होता है, आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या होती है, बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन में और घनाभ में अंतर क्या है कि घनाभ की भुजाएं अलग अलग होती है, लेकिन घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। तो अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी तो मतलब लंबाई अगर आपकी 5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी कितनी होगी, 5। मैं घन की बात कर रहा हूं, ऊंचाई भी कितनी होगी आपकी, 5। तो जैसे कि हमने घनाभ का आयतन लिखा L गुणा B गुणा H, ये था आपका घनाभ। लेकिन ये बन गया घनाभ का। घन कैसे बन गया कि इसके सभी आपस में क्या है, बराबर है। लंबाई चौड़ाई के बराबर और चौड़ाई किसके बराबर है, ऊंचाई के, नहीं सभी आपस में क्या है, बराबर। तो यानी कि आपकी लंबाई 5 हुई तो आपकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 5। तो आपकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 5। यानी कि L का B का और H का सभी का मान आपस में क्या है, बराबर। तो अगर मैं सभी भुजाओं को का मान A मान लूं, क्या आपका लंबाई भी कितना होगा, A। आपका चौड़ाई का मान भी इतना हो जाएगा फिर A, और ऊंचाई का मान भी इतना हो जाएगा फिर A। तो रखो आप यहाँ A गुणा A का गुणा करो आप। ये क्यों किया भैया, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कि मैंने लंबाई को अगर माना A, तो लंबाई भी A, फिर चौड़ाई भी कितनी होगी A, ऊंचाई भी कितनी होगी A गुणा A कितना हो जाएगा, A की घात 3, A की घात 1, A की घात 1, A की घात 1। और मैंने आपको बताया कि यदि आधार समान हो, गुणा की क्रिया हो, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1 और 1 2 और 1 3। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, A क्यूब या A की घात 3 या A का घन। अच्छा फिर से वही बात, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। वो जो नीचे वाला सूत्र लिखा हमने 2LB प्लस BH प्लस LH, तो चलो भैया हम इसी से बना ले सूत्र। तो ध्यान से देखना, यहां पर ए क्या है, L का मान भी कितना है A, B का मान भी कितना है A, H का मान भी कितना है A। क्यों? क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती बराबर। तो आप रखो तो इसमें मान, क्या सूत्र बनेगा आपका, देखो आपको सूत्र बना के बता रहा हूं कैसे बनता है कि अगर घनाभ जिसकी भुजाएं अलग अलग हो लेकिन अगर उसी की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है घन। तो फिर उसके सूत्र वहीं से बन जाएगा, L का मान कितना A, B का मान कितना A प्लस B का मान कितना A गुणा H का मान कितना A, सभी A है, प्लस A गुणा A। दो ऐसा का ऐसा, A का M किया तो A स्क्वायर, A का M किया तो A स्क्वायर, A का M किया तो A स्क्वायर, एक A स्क्वायर प्लस एक A स्क्वायर प्लस एक A स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 A स्क्वायर, 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूने 6 A स्क्वायर, यानी कि आपका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना 6A स्क्वायर। ये तो रहा आपका घन, ये रहा आपका घनाभ। घन का आयतन क्या AQ, घनाभ का आयतन क्या LBH, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का। लेकिन घन का क्या होगा AQ, क्यों होगा क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो हमने तीनों भुजाओं का आपस में गुणा कर दिया। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। 4 सूत्र तो बन गए हमारे भैया। इस पार्ट से आपके 2 नंबर के एक एक नंबर में 2 सूत्र आएंगे। पहली बात तो एक 4 नंबर का सवाल आएगा, पार्ट आपका मोस्ट IMP है। ये हुआ आपका घन, ये हुआ आपका घनाभ। आप दोनों सूत्र उतारो, ये बना के 3 से 4 लाइन छोड़ देना इसके नीचे, उसके बाद घन बनाना, उसमें 3 से 4 लाइन छोड़ देना। अगर और सूत्र आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ तो क्या पता कौन कौन से सूत्र हैं और कौन कौन से नहीं। तुम्हारे जो साथी लोग नहीं आए इनको बता दिया करो भैया, 4 नंबर का सवाल आएगा एक। मैं आने की कह रहा हूँ, मैं लाने नहीं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ भैया आपसे। आप छोड़ के आप लेकर आओ, वो आपकी समस्या। थोड़ा सा बोल दिया करो तुम्हारी दोस्ती के नाते कि भैया थोड़ा पढ़ लिया करो। बताइए, तो घनाभ की कितनी सतह होती है? क्या बात है, घनाभ की सतह कितनी होती है? तो बस एक को बताया क्या मैंने, किसी कान में आके बता दिया था, बाकी को नहीं बताया। मेरे को 5 मिनट नहीं हुआ भी बताए हुए। अरे सतह उसके आसपास की भुजाओं, सतह को और भुजा एक ही बात है, थोड़ा ध्यान लगा के सुन लिया करो। क्षेत्रफल होता है कि जितनी भी भुजाएं हों सभी का क्षेत्र, उनकी जो द्वारा जितना गया है क्षेत्र। लेकिन आयतन क्या होगा कि कोई भी वस्तु है जिसके अंदर हम जितना भी सामान भर सकें। दो तीन लाइन छोड़ते चलना भैया, इनके नीचे सूत्र और आएंगे तो मैं वहीं पे लिखवा दूंगा, तो लिख लेना बाद में आप। बाकी खैर आपको कोई क्या फर्क पड़ता है, आपको तो टाँचने से मतलब है, हम कहीं भी टाँच देंगे। बता ली। अगली बात आती गोले की। गोला क्या होता है? गोला क्या होता है?
मिटा दूं? अरे प्लास्टिक की बॉल का आकार कैसा होता है? गोले में और वृत्त में अंतर होता है, वृत्त में केंद्र होता है, गोले में केंद्र नहीं होता है। हाँ, गोला क्या होता है कि गोला होता है प्लास्टिक की गेंद, लेकिन वृत्त क्या होता है जैसे हाथ का कड़ा है, हाथ की चूड़ी, हम इनसे सीधे सीधे बस इतना बता दो आप तो कि ये प्लास्टिक की बॉल का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। गुलाब जामुन का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो ये होता है आपका गोला भी उसी प्रकार का बनेगा भैया। ऐसा नहीं है कि वृत्त बन गया तो गोला उस प्रकार का नहीं बनेगा, बनता तो ऐसा ही है। ये ऐसे होता है, मान लिया जाए ये आपकी गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का आकार भी कैसा होता है? गोलाकारी होता है। ये इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा गोला। तो लिखो गोले का आयतन। गोले का आयतन, कुछ खास समझाना तो है ही नहीं इसमें। आयतन क्या होगा कि भैया देखिए प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है। तो प्लास्टिक की बॉल अंदर से तो खोखली होती, लेकिन गुलाब जामुन देख लो आप, तो क्या वो अंदर से खोखली होती है क्या? उसके अंदर तो पूरा मटेरियल भरा होता है। जैसे कि मान लिया जाए मैं बना दूं भैया, तो ये क्या बनी आपकी? प्लास्टिक की बॉल, लेकिन ये क्या हो जाएगी आपकी? गुलाब जामुन हो जाएगी। दोनों में अंतर क्या है? ये अंदर से पूरी भरी हुई है, लेकिन ये क्या है भैया? अंदर से खोखला है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कहाँ निकालेंगे हम? तो जो प्लास्टिक की बॉल का जो आसपास का आवरण होता है, जो जितनी भी प्लास्टिक होती है उसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि प्लास्टिक पूरी ऐसी होगी प्लेन, उसको कुछ ना कुछ मशीन के द्वारा पिघला पिघला कर क्या कर दिया? एक गोले का आकार दे दिया और उसको एक बॉल का आकार दे दिया। बॉल का आकार कैसा बना आपका? गोलाकार। तो जितनी भी प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक पूरी आसपास होगी उसके, तो वो जो पूरा आसपास का आवरण क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन वो जो प्लास्टिक का आवरण था उसके अंदर पूरा जो मटेरियल भरा हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। यानी कि गोला जो आसपास का क्षेत्र वो तो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ये पूरा आसपास का ये क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल, ये पूरा आसपास का। लेकिन इसके अंदर जितना भी सामान भरा हुआ है, प्लास्टिक की बॉल में हल्का सा छेद कर दो कि एक छोटा सा पाइप चला जाए, ठीक है। और उसके द्वारा प्लास्टिक की बॉल के अंदर भर दो पानी, तो प्लास्टिक की बॉल के अंदर जितना पानी आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा? उसके आसपास का कुल क्षेत्रफल। तो हमें दोनों चीजें पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आयतन, तो आयतन क्या होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता आर क्या होती? आर में त्रिज्या होती, सॉरी आर क्या होगी? गोले की त्रिज्या। पाई का मान वही 22/7 या 3.14, और 4/3 तो 4/3 होगा। ये क्या होगा भैया? गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन, अच्छा अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा होता होगा, पढ़ा होगा आपने। अर्ध गोले का आयतन, भैया आयतन को 20 से लिख सकते हैं हम। तो अर्धगोले का आयतन मतलब क्या? आपके पास थी गुलाब जामुन, ये क्या कर दी? आधी खा गए, तो ये क्या बचा? आधा बचा। तो आधा करने के लिए आपने क्या कर दिया? इसको आधा कर दी। तो इसमें भी क्या कर दो आप? आधे का भाग दे दो। आधा का मतलब क्या होता है? 2 बराबर भागों में बांटना। आधी गुलाब जामुन खा गए आप, तो यानी इसमें क्या कर दो? 2 का भाग दे दो। आधे का मतलब ये करते हैं, आधा का मतलब ये होता है ना कि आपने आधा आधा भाग कर दिया, यानी कि एक भाग इधर, यानी 2 का भाग दे दिया, 2 बराबर भागों में तोड़ दिया। तो यानी कि 2 दूने 4, कितना बचा? 2 का भाग दे दिया मैंने इस तरफ, 2 दूने 4, तो कितना बचा? 2/3 और पाई आर, सॉरी क्यूब है ना, पूरे मावटी पूरी थी ना उसको, गुलाब जामुन को हम उसको आधी खाए। कितना बचा आपका? 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब ये क्या होगा इसका? ये क्या होगा? अर्धगोले का आयतन। अब तो कंफ्यूज होगा, अर्धगोले क्या लिख दिया? वी, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब भैया ये तो हमने इसका पूरा अंदर का मटेरियल ज्ञात किया, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब पहले गोले का निकालेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, यानी कि पूर्ण कुल आसपास का जितना भी होगा। तो भैया कुल मिलाकर आपका एक गोला बनता है 4 वृत्तों से मिलाकर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें 4 का गुणा कर दो आप, तो बन जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले, ये खोखले गोले की बात चल रही है यहां पर, है ना, ये ठोस गोले की बात नहीं चल रही। अर्धगोले का
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना भैया, आधा कर दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको आधा करेंगे, प्लास्टिक की बॉल जो खोखली थी आपको उसको आधा कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब यहां से ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, आपके पास प्लास्टिक की बॉल थी, प्लास्टिक की बॉल आपकी टूट गई, बीच में से 2 टुकड़े हो गए, हुए 2 टुकड़े हुए। तो अब अर्धगोले के लिए तो हमने क्या किया था भैया, ये पूरा आसपास का निकाला था, सॉरी पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो क्या करा था, पूरा आसपास का निकाला था, हमने उसमें से आधा हटा दिया, तो यानी कि कितना बचा है, आसपास का क्षेत्र बचा। लेकिन अब अगर हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो बॉल अभी भी हमारी कितनी है, आधी है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधी कटी हुई बॉल देखी नहीं देखी आपने, देखिए हाँ जो टूट जाती है, तो भैया क्या उसके ऊपर की तरफ एक आपको वृत्ताकार नुमा आकृति दिखाई देती है क्या, जैसे कि गुलाब जामुन के देखो आप आधा खा गए आप, तो आधी कैसे बनती है वो, मतलब कटोरी का आकार की बनती है, तो उसके ऊपर वाला भाग कैसे लगता है आपको, एक चूड़ी का आकार का हुआ, होता नहीं होता, हाथ की चूड़ी कैसी होती, गोल होती बिल्कुल रिंग के आकार की, तो माओवाटी का ऊपर वाला हिस्सा कैसा बनता है, वैसे बनता है। अब प्लास्टिक की बॉल भैया हमने जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था वो तो आसपास का निकाला था, लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दे तो ढक्कन किस प्रकार का लगाना पड़ेगा आपको, एक प्लेट के आकार का लगाना पड़ेगा ना, प्लेट के आकार का, चूड़ी का आकार का, लेकिन चूड़ी कैसी होनी चाहिए आपकी, ठोस, तो उसके ऊपर आपको एक वृत्ताकार नुमा आकृति दिखती होगी, वृत्त के आकार की, वृत्त ऐसे ही होता हमारा, और ऐसी आकृति दिखती है हमें। गुलाब जामुन आदि होगी तो ऐसी आधी की बात कर रहा हूं मैं, ये आधी खा गए आप, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको एक ऐसी आकृति दिखती होगी, दिखती, ये क्या है आपका वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो यहां पर था, और ऊपर क्या होगा उसके एक वृत्त आ गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। आपके ये वहीं से बने जैसा आपको देखने में लगता है, कुछ अलग से नहीं आया यहाँ पर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, पूरी गेंद का आवरण, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गेंद ही गेंद का भागफल कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जाए, कि आपने जो प्लास्टिक की बॉल थी आधी उसके अंदर पानी भर दिया, और पानी को भरकर आप उसको पैक करना है आपको, तो उसको पैक करने के लिए कुछ पॉलिथीन वगैरह कुछ तो लगाओगे उसके, तो जो वो पॉलिथीन किस आकार की आएगी आपकी, वृत्त के आकार की, एक वृत्त हमने उसमें जोड़ दिया, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 3 पाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका गोला, उतार लो। सूत्र बन रहे देखो, जितना आपको समझ में आ जाए ठीक है, बाकी रटना तो आपको ही है। और आज का दिन है आपके पास, कल के दिन में पूरे सूत्र याद करने हैं आपको। जल्दी जल्दी उतार लो, 2 चीज और बची अभी तो। छह नंबर का पार्ट है, 6 नंबर में से एक आपका 4 नंबर का सवाल आएगा और 2 1 नंबर के आएंगे। समझिए हमने 2 नंबर के 3 नंबर के कितने बड़े बड़े सवाल किए हैं, तो 4 नंबर के उस हिसाब से बड़े सवाल नहीं होंगे। सिर्फ क्या होगा कि एक तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, उसमें 1 नंबर तो उसका मिल जाएगा आपको, उतारते जाओ आप, कान सुनते जाओ। गोला बना लेना आप। आकृति जब हम बनाते हैं तो गोले और वृत्त की एक जैसे ही बनती है, लेकिन दोनों में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अंतर होता नहीं होता, कि हाथ की चूड़ी को रख लो तो वो क्या बन जाएगी आपकी, वृत्त बन जाएगी, लेकिन प्लास्टिक की बॉल को हम रखें तो क्या बनेगा आपका, गोला बनेगा। रोटी बनाने के लिए छोटा सा आटा लेते हैं, बने हुए आटे की बात कर रहा हूँ मैं, गीला आटे की, तो रोटी बनाने से पहले उसको किस आकार में ढालते हैं हम, उस आटे को ऐसे बनाते हुए, गोलाकार बनाते नहीं बनाते, तो उस आटे का आकार कैसा होता है आपका, गोलाकार होता है। अरे माओवाटी का आकार में होता है ना। मतलब ऐसी चीजों को मेरे को इतना तरीके से बताना पड़ता है कि ऐसे बहुत नई चीज बता दी हो मैंने, और आज तक आपने ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। मैंने आपको और कुछ उदाहरण तो दिए नहीं जो प्रैक्टिकली जीवन में आपने देखे हैं, व्यवहारिक जीवन में जो देखे वही बता रहा हूँ आपको। अब देखना मैं आपसे बेलन पूछूंगा, बेलन कैसा होता है, आप बेलन नहीं बता पाएंगे। हाँ, जिससे रोटी बनाते हैं तो उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार बेलन के आकार का हो, तो उसी को तो कहते हैं बेलन।
सिलेंडर देखा होगा आपने, काय का सिलेंडर, गैस टंकी सिलेंडर, उसका आकार कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। आपने वो भी नहीं देखा होगा तो रोड के ऊपर जो आपके वो चलते हैं रोलर, उसका जो आगे आगे वाला लोहे का भाग होता है वो किस प्रकार का होता है, वो भी नहीं देखा होगा आपने। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टील के ग्लास का, जो कि पूरा सीधा होना चाहिए आपका। किस प्रकार का होता है उसका आकार, गोल होता है उसका आकार। किसने बोला गोल, आप उतार लो, पेन दिखा रहे हो उनकी तरफ, मेरे को पता है किसने बोला। ऐसी हरकत नहीं करना चुगलखोर बताने पहले लगेंगे कि हाँ इनने बोला। अरे भैया, आपके ग्लास जब सीधे रखा तो आपको गोल दिखता है, लेकिन उसको आप लेटा दो तो किस आकार का बन जाएगा। वो जो रोड के ऊपर रोलर चलता है रोड को प्लेन करने के लिए, तो उसका जो आगे वाला लोहे का भाग उसी का आकार का होता है ग्लास। होता नहीं होता, यहाँ पर है नहीं तो मैं दिखा देता आपको। कोई मेरे को बता सकता है इस मार्कर का आकार किस प्रकार का, बेलन के आकार का। ये देखो, ये बेलन आसपास का। तो बनता कैसे आपका बेलन, ये बताओ मेरे को आप। बेलन बनता कैसे, आपने ग्लास देखा हो, ग्लास का जो सबसे ऊपर वाला जो उसका किनारे वाला भाग होता है, उसका आकार कैसा होता है। अब गुलाब जामुन के आकार का होता है। आपने कौन से गोले का आकार, कौन से ग्लास का आकार गुलाब जामुन के आकार का देखा, मेरे को बताओ। आप आधे गुलाब जामुन बोलते तो मान जाता आपको। कहाँ बोला आपने आधी गुलाब जामुन, ताली। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो आपका स्टील का कांच का ग्लास होता है, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, वो उसका आकार किस प्रकार का होता है, गोल आकार का होता है क्या, वृत्त आकार का होता है, चूड़ी का आकार का होता है। तो चूड़ी का आकार किस प्रकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो यानी कि सबसे ऊपर क्या बनता है, उसके वृत्त बनता है ना। तो मान लिया जाए कि आपके पास 10 बराबर एक ही साइज की चूड़ियां हैं, एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, दूसरी के ऊपर तीसरी, वैसे हमने क्या कर दिया 10 चूड़ियों को मिला दिया। तो अब क्या आपका बेलन बन जाएगा, आपका बन जाएगा। आपने गांव में देखा होगा, ये उतार लिया आपने, वो बर्तन बेचने वाली महिलाएं आती हैं, सुन लो भैया ध्यान से, तो उनके हाथों आपने सफेद लाल कलर की चूड़ियां देखी होती बहुत सारी, यहां से यहां तक। या फिर शादी में आपने लड़कियों को जो होती है बहुत सारी चूड़ियां पहनती है। तो उन बहुत सारी चूड़ियों को एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दिया जाए तो उसका आकार कैसा बनता है, बेलन के आकार का बनता है, ग्लास के आकार का बन जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए है, ये चूड़ियां हैं भैया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अरे ऐसी चूड़ियां थी, ठीक है, एक के ऊपर मैंने दूसरी रखी, ये बनी, इसके तीसरी रखी, ये चौथी रखी, ये पांचवी रखी, और ये छठी चूड़ी रख दी, ये इनको मिला दिया। तो ये आकार किस प्रकार का बना आपका, बेलन के आकार का बना। इनकी बेलन क्या होता है आपका, जो ग्लास का आकार होता है उसका आकार कैसा होता है, बेलन। रिंग वाला कुआं देखा होगा सभी ने, उसका आकार कैसा होता है, सभी रिंगों तक की लंबाई की बात कर रहा हूं। बेलन के आकार का होता है कि सबसे पहले एक रिंग आता है, उसके ऊपर दूसरा रिंग, उसके ऊपर तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, छठा रिंग, तो उसका आकार कैसा बन जाएगा आपका, तो बेलन। तो हमने तो आज तक बेलन देखा था, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि इसका आकार बेलन का आकार का होता है। ये देखो ये मार्कर, ये सबसे ऊपर दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, एक चूड़ी वाला भाग है, ठीक है। तो इसमें से एक चूड़ी काट दिया जाए, 2 चूड़ी, 3 चूड़ी, 4 चूड़ी, 5 चूड़ी, ठीक है। तो ये सब क्या बनेंगे आपके व्रत, यानी कि बहुत सारे व्रतों को मिलाकर क्या कर दिया गया, बेलन। यानी कि एक चूड़ी थी, फिर दूसरी चूड़ी आई, फिर तीसरी चूड़ी आ गई, फिर चौथी, पांचवी, छठी, तो यहां से यहां तक मान लिया हमने 10 चूड़ी रख दी। तो ये 10 व्रत थे आपके पहले, क्योंकि चूड़ी का आकार किस प्रकार का होता है आपका, व्रत। तो भैया चूड़ी को हमने रखा एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा। तो पहले तो व्रत थे ना, व्रत थे पहले। अब इन बहुत सारे व्रतों को हमने एक के ऊपर एक रख दिया, तो इनमें अंतर क्या आ गया, कि इन सभी व्रतों की एक ऊंचाई आ गई, कि ये एक व्रत, फिर दूसरा व्रत, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये है यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे ना। तो बताओ व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब चूंकि हमें एक चूड़ी का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हम उसका कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, क्या बात, अब आपको ये नहीं पता, क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना व्रत का क्षेत्रफल। अरे चूड़ी का आकार व्रत का क्षेत्रफल, तो भैया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो हमारा व्रत का क्षेत्रफल होता है। अंतर क्या हुआ कि एक व्रत साया 2 व्रत, 2 व्रत साया 3 व्रत,
3 वृत्त आए, 4 वृत्त, 4 वृत्त आए, 5 वृत्त। तो इसमें आई क्या, इनको एक एक और ऊंचाई आ गई, तो इसमें हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच का हमने इसमें गुणा कर दी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वृत्तों से कई सारे वृत्तों में मिलकर जब हमने उनको आपस में चिपकाया तो उसमें अंतर क्या गया कि सभी वृत्तों में क्या गई, एक ऊंचाई आ गई। आप तो रख के देखना, एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। तो अब उन चूड़ियों का आकार तो इस प्रकार के होता है, लेकिन सभी में मिलकर अंतर क्या जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि हम एक के ऊपर दूसरे रख देंगे तो चूड़ियां आपस में बड़ी हो जाएंगी, होगी क्या, चूड़ी का आकार तो वही रहेगा आपका, लेकिन सभी चूड़ियों में आकार क्या अंतर क्या जाएगा, सब हम उनको मिला देंगे तो उसमें ऊंचाई आ जाएगी। और ऊंचाई आ जाएगी तो हमने क्या कर दिया, बेलन में ऊंचाई का गुणा कर दिया, तो क्या, सॉरी, वृत्त में ऊंचाई का गुणा कर दिया, वो क्या बन गया आपका बेलन। तो यानी बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर। पानी का गिलास फिर से आ जाओ उसी के ऊपर, ठीक है। अब हमें एक तो उसका निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनमें अंतर क्या होता भैया, तो आप इस मार्कर को देखो, यहां तो और कोई तो उदाहरण है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर सब तरफ से पेक है, ये इस तरफ से पेक है, इस तरफ से पेक है, और बाकी ये क्या बहुत सारे वृत्त बने हुए। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, इसका सिर्फ आसपास का क्षेत्रफल। रोड पे चलता हुआ रोलर देखा होगा आपने, वो अंदर से क्या होता है, अंदर से खोखला होता है लगभग, सिर्फ उसमें कुछ रिंग लगे होते हैं इस प्रकार के कि जो सपोर्ट में इस प्रकार का, लेकिन वो होता तो इस प्रकार का आपका, इस प्रकार का होता है ना। हाँ, बेलन का रूप तो होता है, लेकिन क्या होता है, खोखला बेलन होता है। जैसे कि पानी का गिलास, पानी के गिलास को क्या लेना आपको, सिर्फ उसके आसपास के क्षेत्र को लेना, कि जैसे पानी का गिलास रखा हुआ तो उसका जो आसपास का क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। आपने देखा हो किताबों को, संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन का मतलब कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसमें सब कुछ दे दिया हमने। तो संपूर्ण में क्या जाएगा, ये इस तरफ वाला भाग भी आ जाएगा और इस तरफ वाला भाग भी आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ आसपास का क्षेत्रफल, किसका, बेलन की बात कर रहे हैं अभी हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैंने क्षेत्र का छे निकाला, फल का फा निकाला, क्षेत्रफल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आप समझोगे कि बोल तो रहा क्षेत्रफल, लिख रहा छे और फा, क्षेत्रफल का ये लिखा शॉर्ट फॉर्म है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है भैया आपका 2 पाई आर एच। अच्छा, इसमें क्या अंतर हुआ भैया, चूड़ी की आसपास की लंबाई को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो यानी कि कितने सारे वृत्त थे, बहुत सारे वृत्त थे, सभी की परिधि क्या हुई, आसपास की लंबाई को निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। लेकिन बहुत सारी चूड़ियों को हमने मिला था तो उसमें क्या गया, ऊंचाई आ गया, तो 2 पाई आर में हमने किसका गुणा कर दिया, एच का गुणा कर दिया। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, सिर्फ आसपास का क्षेत्रफल की मार्कर हुआ। इसका जो पूरा ये आसपास वाला भाग है, मैं इसकी बात करूं, सिर्फ ये आसपास वाला भाग, स्टील का ग्लास लेना, उसका जो आसपास वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठ यानी कि भुजा, यानी कि आसपास की भुजा, कोई नया नहीं आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2 पाई आर और आर प्लस एच। तो आपको बाकायदा लिख के देगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो कौन सा लगाएंगे, 2 पाई आर। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फिर 2 पाई आर या आर प्लस एच, 2 पाई आर गुना आर प्लस एच। ये तो किसकी बात हुई, बेलन की। एच आपको पता ही यहां पर ऊंचाई होगी। एक और आता है आपका शंकु, एक आता है आपका शंकु, शंकु को हम कहते हैं कोन। तो भैया एक बेलन की अच्छी से आकृति बना रहा हूं मैं। बेलन आपका इस प्रकार का होता है कि जो आपने स्टील का ग्लास देखा होगा कि इसमें ऊपर भी क्या होता है, वृत्त, नीचे भी क्या होता है, वृत्त, और बहुत सारे मिलकर क्या बनता है आपका बेलन। तो बेलन आपका इस प्रकार का होता है, ठीक है। आप चाहो तो उसको ऐसा बना लो, वृत्त इसमें इस तरह बना दो, तो ये भी क्या है आपका एक बेलन ही। अब ठीक है, बेलन पढ़ लिया हमने, एक लास्ट वन बचा हमारा शंकु। तो भैया बेलन को 3 हिस्सों में काट दो आप, जैसे कि मैंने एक की फिर से क्या बनाया, एक बेलन बनाया। और हालांकि आपने शंकु देखा नहीं देखा, किस प्रकार का होता है, कौन देगा अच्छा सा उदाहरण, किस ये होता है आपका शंकु, कोई क्या, टोपी, बर्थडे वाली टोपी देखी होगी आपने, किस प्रकार की होती, एक तरफ से
कोना होता है नुकीली सा, और एक तरफ इस प्रकार की होती है। चलो भैया वो भी नहीं देखी, नरगटे वाली आइसक्रीम तो खाई होगी, उसका जो कोन होता है, जो नरगटे वाला, उसका आकार कैसा होता है, शंकु के आकार का। हमने बेलन को क्या कर दिया, 3 बराबर हिस्सों में काट दिया, और 3 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा निकाल लिया। बर्थडे वाली टोपी आपकी ऐसी होती, नरगटे वाली आइसक्रीम का वो जो नरगटा होता है वो उसका भाग ऐसे ही होता। वो पहिया देखा होगा आपने, घूमने वाला क्या बोलते हैं, लट्टू, लट्टू, उसको ऐसे घुमाते हैं जमीन के ऊपर फेंक कर, उसका आकार भी कैसा होता है, ऐसे ही होता है। यानी कि ऊपर क्या होगा, उसमें एक व्रत होगा, बाकी नीचे क्या होगी, इसकी ऊंचाई, यहाँ पर चौड़ाई है कुछ कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गई। तो ये क्या बन गया आपका शंकु। ये होता है आपका बेलन, ये होता है आपका शंकु। इसमें से कितने हिस्से निकाल दिए हमने, एक हिस्सा इस तरफ का निकाला, एक हिस्सा इस तरफ का निकाल दिया। तो भैया अब बात आती है शंकु। तो शंकु का आयतन, ये बार बार आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन क्या है, आयतन जितना भी इसके अंदर सामान आएगा, ये बाकी हमने पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, आसपास का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ऊपर का भी, नीचे का भी, साथ में आसपास का भी। उसी तरह शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कि भैया आपकी नरगटे वाली आइसक्रीम थी, अब इसके अंदर आप जितनी भी क्या कर दो, जितनी भी आइसक्रीम भर दो, कहां से कहां तक, यहां तक। हालांकि वो आइसक्रीम वाला हमें सिर्फ इतने इतने भर के देता है, लेकिन मेरा मन अच्छा, मैंने पूरी भर दी, देखो आप खा सकते हैं आप, ये यहां से यहां तक पूरी। और हाँ एक और बात, ये नरगटा का छोटा सा आप नीचे से तोड़ दो इसको यहां से, ठीक है, उसके बाद खाओ आप, तो जो आपकी आइसक्रीम पिघलती हुई आएगी, उसको खा के देखना आप क्या टेस्ट आता है, बिल्कुल बहुत मजेदार, कितनों के मुंह में पानी आ गया। तो भैया ये आपका शंकु था, ये आपका नरगटा था, पूरे को मैंने आइसक्रीम से भर दिया। यानी कि इसका क्या हो गया, पूरी जो आइसक्रीम इसके अंदर आई है, ये क्या हुआ, क्या मुंह में पानी आ रहा है इस समय, हम बोल नहीं पाएंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये आयतन होगा इसके, नहीं पूरी सामग्री क्या होगा इसका, आयतन। बेलन था, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसका कितना हिस्सा निकाला, उसमें तीसरा हिस्सा निकाला, तीसरा हिस्सा यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तीसरा हिस्सा निकाला ना। तो बेलन के आयतन में हमने क्या कर दिया, 1/3 का गुणा कर दिया, यानी कि तीसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या करते थे, दूसरा हिस्सा निकालना होता तो 1/2, दूसरा हिस्सा यानी कि 2 बराबर भागों में, यहां पर हमने कितने भाग निकाले, तीसरा, एक भाग इस तरफ से हटाया, एक भाग इस तरफ से हटाया, तो क्या बन गया आपका, शंकु बन गया। तो शंकु का आयतन क्या होगा आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से यहां पर एक संपूर्ण पृष्ठ आएगा और एक वक्र पृष्ठ आएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नरगटा देखे होगा आपने, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, तो पूरे नरगटे का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कहां निकालेंगे, उसके आसपास का क्षेत्रफल। आइसक्रीम हटा दो इसके अंदर से, हाँ भैया। तो ये अब इसका क्षेत्रफल निकालना में सिर्फ ये क्या, नरगटे ने, ये तुम्हारा मोबाइल के ना किसी दिन में फोड़ दूंगा सही में, सामने बता रहा हूं, किसके लिए बता रहा हूं, हाँ देख लो। भैया टाइम हो रहा, सामने देख लो। अच्छा चल रहा। हाँ भैया, तो हमने नरगटे को पूरा खाली कर दिया, खाली से कर दिया, नीचे से इसको हल्का सा तोड़ दिया था, पूरी आइसक्रीम पिघल के नीचे निकल गई। अब ये जो नरगटे का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, अब जो नरगटा हम आखिरी में खाएंगे कि पूरा खाली है, आइसक्रीम नहीं है इसके अंदर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये अंदर से, ये ऊपर से भी क्या है, पूरा ये खाली वाला भाग है, तो ये होगा आपका भैया पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। ये एल क्या है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है, देखिए ये सीधी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एच, लेकिन यहाँ पर तो ये ऊंचाई कैसी है आपकी, तिरछी है, तो ये यहाँ पर एल होगा। इसका मान कैसे निकलता है मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो आप, लेकिन यहाँ पर एल क्या आपकी तिर्यक ऊंचाई, तो ये क्या आपका पाई आर एल, क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ भैया, आपने दुकान से लेकर आइसक्रीम खाई होगी, जस्ट लाइक क्या नाम बोलते हैं, वो कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी आपने, तो कोन वाली आइसक्रीम क्या ऊपर से पैक हुई आती है क्या पूरी पॉलिथीन के अंदर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जो कोन वाली आइसक्रीम आती है दुकान वाली, जो फ्रिज में से निकाल के देता हूं दुकानदार 20, 30, 40 रुपए देने के बाद, तो भैया जो पूरी पैक आइसक्रीम आती है उसको एक पॉलिथीन के कवर से पूरा पैक किया जाता है, तो उसको कवर कहां करते हैं, सिर्फ आसपास ही करते हैं कि ऊपर भी करते हैं,
तो अभी हमने वक्र प्रश्न निकाला था, वो कहाँ का निकाला था? सिर्फ आसपास का निकाला था कि जो हमारा वो जो नरगटा था उसका क्षेत्रफल निकाला था। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आ जाए तो भैया ये तो ऊपर की तरफ से भी तो कवर है, यहाँ से भी तो कवर होता है और इस तरफ से भी कवर होता है पूरा, ये होता है ना। तो अगर ऊपर का भी क्षेत्रफल हम ले लें तो क्या बन जाएगा आपका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है आपका? पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पूरी आइसक्रीम का आसपास का पूरा पूरा क्षेत्रफल। लेकिन अगर सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो उसके सिर्फ आसपास का क्षेत्रफल। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आ जाए तो ये ऊपर का वाला भाग क्या आएगा आपका? ठीक है, यानी कि जो पूरा आपको मान लिया जाए किसी को आपको आइसक्रीम पैक करनी है तो आपने नरगटे वाली आइसक्रीम, वो जो कोन वाली आइसक्रीम ली और उसको गिफ्ट कर दी। अब उस चूंकि वो आवरण को तो निकालेंगे नहीं आप पॉलीथीन को, क्योंकि आइसक्रीम क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी आपकी। तो पूरा अगर आसपास का भाग निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आसपास का क्षेत्रफल और इसका आयतन, यानी कि इसके अंदर जितना भी आइटम आएगा खाने वाला भाग जो कुछ भी हो जाए आपका। ठीक है, आया नहीं आया इतना समझ में? उधर आपका बेलन, ये आपका शंकु और सिर्फ इतनी चीज आपकी पढ़नी है। ये सूत्र और उतार लो आप। और कल आपके लिए होमवर्क है कि सारे सूत्र आपको मुंह जवान याद होने चाहिए आपके मुंह के ऊपर। मैं बोलूं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके दिमाग में आना चाहिए पाई आर एल। तालो तालो क्या हो, तो हंसने दो उनको, अपन क्या करो भैया। मैंने तो बोला कि मैं समझा था बंद हो जाओ, उसके बाद आप कर लिया करो बात। तो बात करो आप, हंसो कुछ भी करो, मैं थोड़ी मना करूंगा यार। दिस इज शंकु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कौन। वो जो कौन गलत नहीं बोलते हैं आप। ये आपका बेलन भैया, बेलन। ठीक है, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। अब ये गैस वाला सिलेंडर नहीं है, लेकिन इसका आकार उसी तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया सिलेंडर। उसका नाम सिलेंडर इसलिए दिया क्योंकि उसका आकार कैसा होता है आपका? बेलन के आकार का, बेलनाकार आकार का। भैया जो नहीं आ रहे सभी से बोल देना, 4 नंबर के सवाल होंगे कल से, खाम का नुकसान आप ही का है नहीं आओगे तो। बहुत कम लिमिटेड सवाल है इसके अंदर। कितनी तारीख है आज? इस महीने में हमारा कोर्स तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन टारगेट रखें कि 27-28 तारीख तक हमारा ये पार्ट खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें 15-16 सवाल है बस। बोतल का आकार कैसा है? उतार लो पहले तो हमें क्या पता कि किस प्रकार की है। आधा है बेलन, ऊपर से देखो, ऊपर से किस प्रकार की है। मान लो पूरी बेलन है तो ये जो आसपास का भाग क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर से ढक्कन भी लगा दो आप और नीचे से पूरा पैक है ही वो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और जितना इसके अंदर पानी आएगा, 1 लीटर आ जाए, आधा लीटर आ जाए, उसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। सवाल करना है क्या एक आध? गिर जाएंगे बच्चे से। किसने किया वातावरण खराब? गधेड़ो। मालिक का मालिक चालू खुला असतो मी छुट्टी चालू करने को मालिक
ये सिलेंडर सिलेंडर याद आया तो सिलेंडर याद आया उतार लीजिए, उतार लिया तो सवाल कर दो भैया। मैं एक प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल पढ़ लो आप जल्दी से। कल की क्लास से पहले सवाल परीक्षा वाला सवाल होगा, ध्यान रखना। तो रहने दो आज सवाल। एक बहुत पहले सूत्र पर पूछूंगा मैं पहले के 10 मिनट समझ लेना कल वाली क्लास में। सारे सूत्र रखे ना बैलेंस की लाइट चलेगी कल से कर लेंगे। यस सर, क्लास में सब करना वो रोहित और इनसे बोलो ये तुम्हारे नुकसान है। कब कर दी कर दी ऐसा लगा रहा हर महीने की इस महीने की इस महीने की बची